गंगा किनारे एक छोटे से गांव में राजा चंद्रदेव का शासन था। वह बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक विचित्र मामला आया। दरबार में दो व्यापारी खड़े थे, रघु जो कांच के गहने बेचता था और सेठ हरिराम जो असली हीरे जवाहरात का व्यापारी था। रघु ने गुस्से में कहा, महाराज, ये सेठ हरिराम झूठा है। वह कहता है कि उसके हीरे बहुत कीमती हैं, लेकिन मेरे कांच के गहने भी उतने ही सुंदर दिखते हैं। क्या सुंदरता ही असली कीमत नहीं होनी चाहिए? हरिराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, सुंदरता से कीमत तय नहीं होती। असली कीमत उसकी वास्तविकता पर निर्भर करती है। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने एक उपाय निकाला। राजा ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग परीक्षाओं में डालने का निश्चय किया। पहली परीक्षा, सूरज की रोशनी में राजा ने महल के आंगन में दोनों के गहने रखवाए। रघु के कांच सूरज की रोशनी में चमकने लगे, लेकिन हरिराम के हीरे भी उससे ज्यादा दमक रहे थे। रघु बोला, देखा महाराज, मेरा कांच भी उतना ही सुंदर लग रहा है। दूसरी परीक्षा, आग की परीक्षा। राजा ने दोनों के गहनों को आग में डालने का आदेश दिया। रघु के कांच के गहने जलकर राख हो गए, लेकिन हरिराम के हीरे वैसे ही सुरक्षित रहे। हरिराम मुस्कुराकर बोला, महाराज, असली और नकली की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। तीसरी परीक्षा, समय की कसौटी। राजा ने दोनों के गहनों को एक बर्तन में रखा और 1 साल तक बंद रखने का आदेश दिया। 1 साल बाद जब बर्तन खोला गया, कांच के गहने टूट चुके थे, उनकी चमक खत्म हो चुकी थी। हीरे अब भी वैसे ही चमक रहे थे जैसे 1 साल पहले थे। रघु सिर झुकाकर बोला, महाराज, अब मैं समझ गया। कांच और हीरे की चमक एक जैसी हो सकती है, लेकिन असली और नकली की पहचान समय के साथ होती है। राजा चंद्रदेव ने कहा, यही जीवन का सत्य है। कुछ चीजें देखने में खूबसूरत लगती हैं, पर कठिन समय में टिकती नहीं। लेकिन जो असली होते हैं, वे हर मुश्किल में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। सच्ची कीमत बाहरी चमक से नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती और सच्चाई से तय होती है। मोरल: हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। असली और नकली की पहचान कठिनाइयों और समय की कसौटी पर होती है।